हाँ तो प्यारे बच्चों, इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई, क्योंकि अब तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट की तरह इंग्लिश ग्रामर के टेंस के ट्रांसलेशन की भी वन शॉट वीडियो आ गए हैं मेरे भाई। आज 1 घंटे से सवा घंटे के वीडियो में मैं आपका टेंस का वन शॉट वीडियो कंप्लीट करने वाला हूं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, चाहे आप लोग कोचिंग कर रहे हो, अगर आप लोग बचपन से टेंस पढ़ते आ रहे हो, ट्रांसलेशन पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अगर आपने जिंदगी में नहीं सीख पाया, तो मैं आज 1 घंटे के वीडियो में ऐसा पढ़ाने वाला हूं, ऐसा पढ़ाने वाला हूं, इतना डिटेल में पढ़ाने वाला हूं मेरे भाई। पूरे यूट्यूब पर आज से पहले आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा है, ठीक है। और एक बात और बता देना चाहता हूं, अगर मेरे भाई, अगर आप अपने इंग्लिश ग्रामर की पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, तो मेरे भाई भटको मत, ठीक है, भटको मत। क्योंकि अगर आप लोग यहां से नहीं पढ़ पाए तो फिर कहीं से नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि मैं आज एकदम से जीरो बेसिक लेवल से, जिसको इंग्लिश ग्रामर का टेंस का टी भी नहीं आता, उसको भी समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और मैं इतना तो जरूर कह दूंगा, ठीक है, कि चाहे आप लोग कोचिंग करते हो और मेरा पढ़ाया हुआ उस कोचिंग वाले से बेटर रहेगा, मैं गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। तो मैं एक एक वर्ड को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखो, आप लोग इतना तो जानते होंगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। और प्रत्येक के 4 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी कुल मिलाकर हमको 12 टेंसेज पढ़ने हैं और 1 घंटे के वीडियो में सब कुछ कवर करने हैं, ठीक है। सब कुछ वन शॉट होगा और ट्रिक के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से, फार्मूला के माध्यम से जो बन पड़ेगा वो मैं समझाऊंगा। लेकिन आपको भी पूरी ईमानदारी दिखानी होगी, वीडियो में अंत तक समझना होगा, अगर आप अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस हो। अन्यथा अभी इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि मैं रुकने का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो देखो, अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार के वाक्य दिए हुए हों कि वह अपने मित्र को पत्र लिखती है, ठीक है, ऐसे वाक्य आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इसको बनाने का एक ट्रिक बता देता हूं आपको, ठीक है। पहले आप लोग यह स्ट्रक्चर समझो, क्योंकि मैं अगर आपको एक बना दूंगा तो आप लोग एक से ज्यादा अनेक नहीं बना पाओगे। इसलिए पहले इसका स्ट्रक्चर, पहले इसके मूल को, पहले इसके जड़ को पकड़ो, ठीक है। सबसे पहले इस वाक्य में हमको ढूंढने होते हैं इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट, ठीक। किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले उसका सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब सब्जेक्ट आपने देख लिया, उसके बाद आपको पता चाहिए वर्ब, ठीक, वर्ब इसमें क्या है। अगर चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, सी, इट सिंगुलर के साथ वर्ब में यस या ईएस जुड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट देखना होता है, फिर उसके बाद हमको देखना होता है अदर वर्ड, और अंत में हमको लगाने होते फुल स्टॉप। चूंकि यह हमारा जो वाक्य है, यह हमारा अफर्मेटिव में है, इसलिए हमको जरूरी है फुल स्टॉप लगाना, ठीक है। अब देखो, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ हमको वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाने होते हैं। दो चीज को आपको समझ लेना है, ठीक है। तो अब इसको देखो हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। वह अपने वह अपने मित्र को पत्र लिखती है, तो वह लिखती है, चूंकि लिखती है यह हमारा लड़की है, तो यहां पर इसके लिए हम सब्जेक्ट लिखेंगे सी, ठीक है। सी हमने लिख दिया सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखना है हमको इसमें वर्ब क्या है, तो वर्ब हमारा है लिखती है, ठीक है। लिखती है, जो काम हो रहा है उसमें होगा लिखती है, तो यहां पर आप लिखोगे राइट्स, WRITE, राइट लिख दोगे। अब चूंकि जो हमारा वह है वह एक सिंगुलर है, एक वचन करता, एक लड़की की बात हो रही, तो यहां पर वर्ब में हम यस या यस जोड़ देंगे, राइट्स। अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट हमारा एक पत्र, ठीक है, एक पत्र लिखती है। इसमें चूंकि पत्र लिखा है, लेकिन अगर आपने आर्टिकल का प्रयोग किया होगा, तो जहां पर मतलब पत्र दिया हो तो उसके साथ ए ऑटोमेटिक लग जाता है। ए एन दा का प्रयोग आपने अगर पढ़ा हो, तो इसमें हम लिखेंगे आ लेटर, LATTER लेटर, ठीक है। अब देखिए अदर वर्ड क्या है, अदर वर्ड हमारा अपने मित्र को, अपने मित्र को। अब प्रीपोजिशन यहां पर हम लगाएंगे टू, ठीक है, अपने मित्र को। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगा, अब सी के साथ हमेशा हम हर लगाते हैं पॉजिटिव केस में, तो यहां पर आप लिखोगे हर फ्रेंड, हर फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, और अंत में आप लगा दोगे फुल स्टॉप। तो पहले वाक्य का ट्रांसलेट आपने सीखा, वह अपने मित्र को पत्र लिखती है, तो सी राइट्स अ लेटर टू हर फ्रेंड। इसमें आपको आर्टिकल ए का प्रयोग करना है, प्रीपोजिशन द का प्रयोग करना है, और इसमें पॉजिटिव केस में हमको हर लगाने होते हैं। आप छोटी छोटी बात को समझते चलोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब देखो, अगर वाक्य निगेटिव हो, ठीक है, तो हमको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगाने पड़ते हैं, डू नॉट या डज नॉट हमको लगाने पड़ते हैं, ठीक है। चूंकि देखो वह नदी में कभी नहीं तैरता है, अगर ऐसा होता है वह नदी में नहीं तैरता है, तो वहां पर हम ही के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी नहीं तैरता, तो कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर, ठीक है, नेवर होती है। तो यहां पर हम देखेंगे सब्जेक्ट सबसे पहले क्या, तो सब्जेक्ट हमारा ही, तो यहां पर आप लिख दोगे ही, ठीक है। अब कभी नहीं तैरता, तो कभी नहीं की अंग्रेजी हो तो नेवर, यानी VER नेवर। अब तैरता है, तो तैरता की अंग्रेजी होगा स्विम, SWIM, स्विम, ठीक है। अब देखो हमने सब्जेक्ट लिख दिया, हमने वर्ब भी लिख दिया। अब हमको देखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, नदी में, तो हमारा प्रीपोजिशन होगा इन, ठीक है। अब देखिए द रिवर,
द रिवर, RIVER, रिवर मतलब होता है नदी, तो ही नेवर स्विम इन द रिवर। ठीक है, इस प्रकार हमारा बनेगा। आपने अफर्मेटिव समझा, आपने निगेटिव समझा। अब दूसरा हम देखते हैं अफर्मेटिव। चूंकि यह वाक्य बहुत बड़ा है, अब बहुत से बच्चे इसको देखकर डर जाएंगे, कितना बड़ा वाक्य, इसमें तो कंफ्यूजन सी लगती है। हाँ कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन मेरे रहते हुए आपको कंफ्यूजन नहीं हो सकता। ठीक है, देखो, वह रोज सुबह गांधी मैदान में टहलने के लिए जाता है। ठीक है, इन केस जब वाक्य इतना बड़ा हो, और इसमें आप लोग सबसे पहले तीन चीज को आप लोग को देखना है, ये सब्जेक्ट देखना है और वर्ब देखना है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब आपको देखना है, तो आप लोग देख सकते हो सब्जेक्ट हमारा हुआ है, लेकिन अगर आप लोग वर्ब देखोगे तो टहलना, टहलना, टहलना भी हमारा वर्ब है और जाता भी हमारा वर्ब है। ठीक है, टहलना भी वर्ब, जाता भी वर्ब। आप कैसे आप ट्रांसलेट करोगे, तो इसके लिए एक अलग से स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है यह कंपैरेटिव लेवल का है या एडवांस लेवल का इंग्लिश का है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्लेस प्लस टाइम प्लस हमारा आर होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस PTR फार्मूला इसको कहते हैं एडवांस लेवल में। वह रोज सुबह गांधी मैदान में टहलने के लिए आता है। अब देखो इसके हिसाब से, दोनों के हिसाब से बनेगा। अब सब्जेक्ट हमारा है वह, तो आप सिंपली लिखोगे ही। ठीक है, अब देखो इसमें टहलना भी वर्ब है, जाता भी वर्ब है, लेकिन इसमें हम लिखेंगे गो टू। जाता हो को मेन वर्ब हम ठहराएंगे, क्यों? क्योंकि जो हमारा टहलना है ये हमारा इस स्ट्रक्चर के हिसाब से रीजन है, तो यहां पर आप सिंपली लिखोगे गो। ठीक, गो आपने लिख दिया। चूंकि ये हमारा वह जो सिंगुलर में है, इसलिए हमें यहां पर ES का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर आप लिखोगे गोज। ठीक है, अब प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करोगे। अब इस स्ट्रक्चर पे आ जाओ। सब्जेक्ट आपने ही लिखा, वर्ब आपने गोज टू लिखा। अब देखिए प्लेस, प्लेस मतलब कहां जाता है, कहां है वो स्थान जहां पर वह टहलने के लिए जाता है, तो गांधी मैदान। ठीक है, तो ही गोज टू गांधी मैदान, आपने सिंपल लिखा गांधी मैदान। गांधी GANDHI, गांधी MAID मैदान आपने लिखा। अब टाइमिंग, वह कब जाता है, क्या वह सुबह में जाता है या रात में, तो वह सुबह जाता है, तो इन द मॉर्निंग आप सिंपल लिख दोगे, इन द मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग लिखोगे MORNING, मॉर्निंग आपने लिख दिया। अब चूंकि डेली जाता है तो यहां पर आप लिखोगे डेली, DALY डेली। अब देखिए आर मतलब रीजन, क्यों जाता है, तो वह टहलने के लिए जाता है, तो फॉर अ वॉक आप लिख दोगे, फॉर अ वाल्क, WALK वाल्क। ठीक है, अब आपने देख लिया, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव कंप्लीट कर लिया प्यारे मात्र 7-8 मिनट में। अब बोलो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है? एक बार मैं इसको और डिटेल में समझा देता हूं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं इसको है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आदि आए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, अगर हमारा वाक्य अफर्मेटिव में हो तो उसको हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर सब्जेक्ट हमारा अफर्मेटिव में हो, वाक हमारा अफर्मेटिव में हो, मगर उसमें जो सब्जेक्ट आ रहा है वो प्लूरल में हो, तो उसका हम स्ट्रक्चर को इस प्रकार बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर यही वाक्य नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट और बीच में हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, चूंकि हमने इतना डिटेल में आपको समझा दिया और आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, लेकिन इस स्ट्रक्चर को आप बेहद ढंग से समझो, क्योंकि अगर इन तीनों वाक्य के सिवा अगर कुछ और आ जाए, वह अपने मित्र को पत्र लिखती है तो सी राइट्स अ लेटर आपने लिख दिया। अगर इस प्रकार हो कि वह रोज पढ़ने जाता है, तो कैसे लिखोगे, तो वह हमारा इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाओगे, ही गोज टू स्कूल डेली, इस प्रकार हमारा बनेगा। यह स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। आप लोग कैसा भी वाक्य हो, अगर स्ट्रक्चर समझ गए तो सब कुछ बना ले जाओगे। ठीक है, अब मैं आता हूं इंट्रोगेटिव में। अफर्मेटिव नेगेटिव आपने समझा, इंट्रोगेटिव में भी, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं। ठीक है, चूंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इसका स्ट्रक्चर हम आपको समझाएंगे, इससे पहले आप दो वाक्यों को पढ़ो। पहला जो हमारा वाक्य है, क्या तुम रात्रि को 9 बजे सोते हो। ठीक है, क्या तुम रात्रि को 9 बजे सोते हो, इस वाक्य को आपने पढ़ा। अब इसमें आपने एक बार नोटिस किया होगा कि इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वह सबसे पहले आ जा रहा है, यानी कि वाक्य शुरू होने से पहले प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है। अब दूसरे वाक्य को पढ़ो, तुम अपना काम क्यों नहीं पूरा करते हो। इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ हमारा वाक्य के बीच में आया हुआ है, वाक्य बीच में आया हुआ है। आपने दोनों शब्दों को पढ़ा, इसमें एक में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले हुए आया हुआ है और एक वाक्य के बीच में आया हुआ है। इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप के वाक्य, और इसको कहते हैं हम क्वेश्चन वर्ड, यानी कि WH फैमिली टाइप के वाक्य। ठीक है, अब चूंकि जिसमें क्या शब्द पहले आए हो, हेल्पिंग वर्ब पहले आए हो, उसके लिए हमारा यह स्ट्रक्चर हमारा यूज किया जाता है। तो यह स्ट्रक्चर हमारा क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो समझो पहले डू या डज, तो आप देखो डू भी है डज भी है, तो डू का प्रयोग कहां करना है, डज का प्रयोग कहां करना है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो,
इस प्रकार हो, दे हो, ठीक है, वी हो, तो वहां पर हमको डू का प्रयोग करना है। अगर वाक्य हमारा इस प्रकार हो, ही, सी, इट, दे, सिंगुलर हो, तो हमको वहां पर डज का प्रयोग करना है। अब देखो तुम हमारा प्लूरल है और चूंकि प्रश्नवाचक है तो हमको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमको बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डू, ठीक है, डू लिखेंगे। अब देखिए डू हमने लिख दिया, अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे तुम, तो यहां पर आप लिखोगे यू, ठीक है। क्या तुम रात्रि को 9 बजे सोते हो, तो डू यू हमने इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा और सब्जेक्ट लिखा। अब हमको ढूंढना वर्ब, तो वर्ब हमारा क्या, सोते हो, तो हमने लिखा स्लीप, यस एल डबल ई पी, इसलिए अब यहां पर यस या यस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि प्लूरल है। अब देखो हमने वर्ब लिखा, अब हमको ढूंढना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या, 9 बजे, रात्रि को 9 बजे, रात्रि को 9 बजे। अब देखिए अगर समय के साथ से जुड़ा होता तो कुछ और बात होती, लेकिन रात्रि को 9 बजे, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, एट नाइट ओ क्लॉक, एट 9 o'clock, CLOCK, इन नाइट, ठीक है, इन नाइट, NIGHT नाइट, यहां पर हम सिंपली लिखते हैं और अंत में लगा दें क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्या तुम रात्रि को 9 बजे सोते हो, तो डू यू स्लीप एट 9 o'clock इन द नाइट, ठीक है, इन द नाइट हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हो। देखिए इसमें एट प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। अगर आपको एकदम से समझ लीजिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ही करना है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पता होने चाहिए, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, टेंस क्लियर होना चाहिए, तब आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग भी कर सकते हो, बोल सकते हो इंग्लिश में। और मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा अगर आपने हमको सब्सक्राइब किया और हमारे वीडियोज को देखा, ठीक है। अब देखो तुम अपना काम क्यों नहीं पूरा करते हो, ठीक है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हुआ तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं WH फैमिली, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर, दोनों एक ही बात होता है, ठीक है। WH फैमिली बोलो या क्वेश्चन नंबर, दोनों एक ही बात होता है। अब प्लस हमारा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद अंत में हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा, इसको ध्यान रखो। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सबसे पहले देखो क्यों आया, तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे हम वाई, तो आप लिखोगे वाई। अब देखो यहाँ पर लिखोगे डू या डज, तो यहाँ पर डू लिखो, क्यों, क्योंकि हमारा तुम जो है प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पर हम लिखो डू। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट हमने लिखा यू इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब देखो पूरा करते हुए, हमारा वर्ब क्या, पूरा करते हो, तो सिंपली हम लिखेंगे कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट हमने सिंपली लिख दिया। अब देखो हमारा जो अदर वर्ड आएगा ऑब्जेक्ट, वो हमारा है अपना वर्क, तो आप लिखोगे यू के साथ हमेशा पॉजिटिव केस में योर लगता है, योर वर्क, योर WORK वर्क, और अंत में लगा दोगे क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। अब आपको उम्मीद करता हूं दूसरा समझ में आ गया होगा। अब तीसरा वाक्य देखो कुछ हटकर है, वे किस कक्षा में पढ़ते हैं। जब आपके सामने कुछ इस प्रकार की वाक्य हो, किस कक्षा में, किसका किताब, किसके साथ, कौन सी बुक, कौन सी किताब, यानी कि कोई नाउन हो और उसकी विशेषता भी बताए, उसकी क्वालिटी भी बताए कि किस कक्षा में, 9वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में, या नीट की तैयारी, अगर इस प्रकार की वाक्य आए तो दोनों वाक्य अंग्रेजी एक साथ हम लिखते हैं, किस कक्षा, तो इसका हम लिखेंगे विच क्लास, ठीक है, विच क्लास, विच क्लास, CLASS, विच क्लास। या हमारा क्या हो गया, या हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर WH फैमिली, विच क्लास। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लिखोगे डू या डज, तो यहाँ पर डू का प्रयोग करोगे या डज का, क्योंकि वे हमारा बहुवचन है तो हमारा यहाँ पर होगा डू, ठीक है। अब देखिए वे की अंग्रेजी होती है, हमारा सब्जेक्ट क्या दे है, तो यहाँ पर आप लिखो दे, ठीक है। वे का अंग्रेजी यानी कि वे सब्जेक्ट है तो उसका अंग्रेजी को दे। अब देखिए पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, चूंकि पढ़ते हैं कि अंग्रेजी रीड भी होता है और स्टडी भी होता है, लेकिन अगर आप लोग किसी कक्षा में पढ़ते हो यानी कि लगातार आप लोग 1 साल तक पढ़ोगे, ठीक है। जब कोई इंसान पढ़ता है और कभी कभार पढ़ता है, जैसे पिताजी अखबार पढ़ते हो तो वहां पर रीड का प्रयोग होगा, और लेकिन जब तुम किसी कक्षा में पढ़ते हो तो वहां पर स्टडी का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे स्टडी, STUDY, स्टडी आप लोग लिखोगे, और अंत में क्वेश्चन वर्ड, विच क्लास डू यू स्टडी, ठीक है, दे यू स्टडी, आप लोग समझ में आ गया होगा, विच क्लास डू दे स्टडी, इस प्रकार हमारा बनेगा। अब देखो तुम रोज किसके साथ घूमने जाते हो। अब इसमें देखो किसके साथ, जब कभी आप ऐसा वाक्य देखना कि किसके साथ, कौन सी बुक, ठीक है, कौन सी कक्षा, तो उसकी अंग्रेजी एक साथ आपको बनाना है, ये इसको समझो। तो किसके साथ, तो अब देखो इसकी अंग्रेजी एक साथ बनाओगे तो किसके साथ की अंग्रेजी को विथ हुम, WITH, विथ हुम, WH हुम, विथ हुम इसकी अंग्रेजी बना दोगे। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पर डू या डज का प्रयोग करना है, तो चूंकि हमारा जो तुम है बहुवचन है तो यहाँ पर आप लिखोगे डू, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट हमारा है यू, अब देखो घूमते हो, वर्ब हमारा घूमना, तो यहाँ पर आप लिखोगे वाल्क, WLK वाल्क। अब देखो रोज, तो यहाँ पर लिखोगे डेली, DAILY डेली,
और अंत में लगा दो क्वेश्चन वर्ड। तो हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मात्र 15 मिनट में पढ़ा दिया। 15 मिनट में हमने आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों चीज हमने आपको पढ़ा दिया और उम्मीद करता हूं आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना ऐसे और वीडियो के लिए। अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और सुन लो एक बात, अगर तुम लोग भटकोगे कि नहीं यार कोई और वीडियो देखते हैं, कोई इससे और अच्छा वीडियो देखते हैं, तो आप लोग अपने लाइफ में कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से सब कुछ बता बता करके समझा रहा हूं। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहना। तो मैं बिना देर किए हुए आता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर और उम्मीद करता हूं आप लोग अंत तक बने रहोगे। अगर ईमानदारी से पढ़ना है तो अंत तक बने रहना। ठीक है, अगर सिर्फ कोटा पूरा करना है तो भाई तुम लोग कभी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, एक बात तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। ठीक है, तब देखो अब इसका हमारा किस प्रकार बनेगा। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ये होती है कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो हमारा देखो पहला वाक्य क्या है, शिकारी जंगल में हिरन का शिकार कर रहा है, या फिर शिकारी जंगल में शेर का शिकार कर रहा है, कुछ भी वाक्य हो सकता है। इसका आप लोग स्ट्रक्चर समझो, ट्रिक समझो, फार्मूला समझो। देखो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसका हमने स्ट्रक्चर बना दिया है। अब इच का प्रयोग, एम का प्रयोग, आर का प्रयोग आप लोग नहीं समझ पाते हो। ठीक है, देखो इच का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के साथ होगा। ठीक है, जैसे कि शिकारी, एक शिकारी की बात हो रही है तो यहाँ पर इच का प्रयोग होगा। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है। ठीक है, जब अब फिर उसके बाद देखो यहां पर आर का प्रयोग हमेशा प्लूरल के साथ होता है। प्लूरल यानी कि तुम के साथ, यानी कि यू के साथ आर का प्रयोग होगा। ठीक है, वे के साथ आर का प्रयोग होगा, बहुत से बच्चे के साथ आर का प्रयोग होगा, चिल्ड्रन के साथ आर का प्रयोग होगा, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग, सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग होगा। समझे बात को? अब देखो शिकारी जंगल में हिरन का पीछा कर रहा है। तब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट हमारा हंटर, तो यहां पर आप लिखोगे द हंटर, द हंटर, HUNTER, हंटर। ठीक है, आपने न लिख दिया। अब यहाँ पर इज, एम, आर का प्रयोग आपको लिखना है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि कर रहा है अंत में रहा शब्द है तो यहाँ पर आप लिखोगे इज, क्योंकि एक शिकारी की बात हो रही है। अब देखो वर्ब हमारा क्या है, वर्ब हमारा है शिकार करना, और शिकार करने का होता है हंट, और इसमें हमको ING जोड़ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमको ING जोड़ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हंटिंग। ठीक है, हंटिंग मतलब होता है शिकार खेलना या शिकार करना। ठीक है, अब देखो किसका शिकार करना है, तो डियर यानी कि हिरन का, और हिरन क्या, हिरन एक नाउन है, यहाँ पर इसके पहले द का प्रयोग करेंगे, द डियर, तो यहाँ पर आप लिखोगे द डियर। ठीक है, अब देखिए अदर वर्ड हमारा जंगल में, तो जंगल में तो इन क्या लिखोगे, इन IN, इन जंगल की अंग्रेजी हमारे क्या होती है, जंगल की अंग्रेजी क्या होता है, फॉरेस्ट। हाँ फॉरेस्ट होता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, यहाँ पर सिंपली आपने लिख दिया और अंत में लगा दोगे फुल स्टॉप। शिकारी जंगल में हिरन का पीछा कर रहा है, तो द हंटर इज हंटिंग द डियर इन द फॉरेस्ट आप लोग लिखोगे। सिंपली हमारा इस प्रकार बनेगा, और वाक्य को समझो और इसकी प्रैक्टिस भी करना है। होमवर्क दूंगा इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना और उसका आंसर फटाफट कमेंट करते रहो। ठीक है, अब देखो तुम हॉकी नहीं खेल रहे हो, यह निगेटिव है, और जब भी तुम्हारा निगेटिव आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में, मेन वर्ब के बीच में आपको नॉट लगाने हैं। जैसे तुम हॉकी नहीं खेल रहे हो, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा तुम, तो आपने लिखा यू। ठीक है, अब खेल रहे हो, अंत में रहा शब्द आया तो यहाँ पर इज, एम, आर का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे आर। अब नहीं खेल रहे हो तो यहाँ पर लिखोगे नॉट। अब खेलना वर्ब, तो वर्ब हमारा प्ले, PLAY, प्ले। अब चूंकि रहे हो शब्द आया कंटिन्यूअस है तो ING लगा दोगे, प्लेइंग। अब हॉकी, तो यहाँ पर आप लिखोगे हॉकी, और हॉकी का H कैपिटल लगेगा, HOCKY, हॉकी। ठीक है, हॉकी यहाँ पर कैपिटल लिख सकते हो, स्मॉल लिख सकते हो, लेकिन जब किसी खेल का या किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया जाए तो वहां पर आप लोग कैपिटल लिखोगे, किसी लैंग्वेज का तो यहाँ पर कैपिटल होता है। ठीक है, अब देखो यह होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब मरीज को सलाह दे रहे हैं, इसका आप लोग होमवर्क है, यह आपका ऑनलाइन वर्क है, इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करो। डॉक्टर साहब मरीज को नहीं देख रहे हैं, चूंकि यहाँ अंत में रहे शब्द आया तो यह कंटिन्यूअस डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर की बात होती है, यहाँ पर द डॉक्टर लिख दोगे, ईच का प्रयोग होगा इसमें। अब सलाह देने का एडवाइस होता है, मरीज का पेशेंट होता है, सब कुछ आप इसका आंसर कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है, अब इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हो ऑनलाइन वर्क, और तुरंत करो, क्योंकि सिर्फ देखने से, सिर्फ वीडियो देखने से तुमको नहीं आएगा। ठीक है, तुमको प्रैक्टिस भी करना होता है। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब देखो इंट्रोगेटिव पर मैं बढ़ता हूं, इसका आंसर कमेंट कर देना तभी आगे बढ़ना, ये मत देखना कि मैं तुमको देख नहीं रहा हूं, तुमको मैं महसूस कर पा रहा हूं। ठीक है, अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सेम वही चीज रहेगा। अब देखो
क्या किसान खेत की सिंचाई कर रहा है? क्या किसान खेत की सिंचाई कर रहा है? अब आपने देखा कि इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्या पहले आ गया, वाक्य के पहले आ गया। अब दूसरा पढ़ लिए, कौन सी किताब सबसे बेस्ट है? ठीक है, कौन सी किताब सबसे बेस्ट है? चूंकि यहां पर देखो कौन सी शब्द सबसे पहले हमने लिख दिया है, लेकिन इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं। ठीक है, हम आपको अभी समझाते हैं वाक्य के हिसाब से। अब तुम विद्यालय में क्यों नहीं जाते हो, क्यों शब्द हमने देखा कि यह वाक्य बीच में आता है, तो इसकी अंग्रेजी हम कहाँ बनाएंगे? ठीक है, जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम इस दूसरे स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे। और जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्या शब्द पहले आए, अब क्या शब्द यानी कि हेल्पिंग वर्ब टाइप का, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब टाइप का होता है वह पहले आए, तो उसके लिए हम पहले फार्मूला का यूज करते हैं। और WH फैमिली कौन सी? यह WH फैमिली होगी, या इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगी। WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब टाइप के दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो क्या किसान खेतों की सिंचाई कर रहा है, इसकी अंग्रेजी पहले सोचो। देखो क्या किसान, अब एक किसान की बात हो रही है तो यहां पर इज का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे इज। अब देखो किसान एक वचन करता है तो यहां पर आप लिखोगे फार्मर, या द फार्मर भी लिख सकते हो, द फार्मर। आपने लिखा द फार्मर। अब देखो इज लिख दिया, सब्जेक्ट लिखा। अब वर्ब, वर्ब हमारा सिंचाई करना है, तो सिंचाई करने का हमारा वाटरिंग, WATRING जोड़ दे तो वाटरिंग हो जाएगा। ठीक है, वाटरिंग हो जाएगा। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा खेतों की सिंचाई, तो यहां पर आप लोग लिख दोगे इन द फील्ड, इन द फील्ड, FIELD, फील्ड हमारा इस प्रकार बनेगा। और अंत में आप लगा दो प्रश्नवाचक। ठीक है, तो वाटरिंग, WATERING, वाटरिंग। तो इज द फार्मर वाटरिंग इन द फील्ड। ठीक है, क्या किसान खेतों की सिंचाई कर रहा, तो इज द फार्मर वाटरिंग इन द फील्ड, इस प्रकार हमारा बनेगा। ठीक है, और एक बात और, अब देखो कौन सी किताब सबसे बेस्ट है, यहां पर हमारा डिग्री का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कौन सी किताब सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है, कौन सी किताब सबसे अच्छी, यहां पर हमारा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ। अगर आपने डिग्री आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जब आपके सामने इस प्रकार के आ जाए कौन सी किताब किसके साथ, तो इनकी अंग्रेजी एक साथ बनाना हमने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, और हाँ भटकना मत, वीडियो में अंत तक बने रहना, पानी पीकर बैठो, लेकिन सीखना है तुमको आज कुछ, तो इसकी अंग्रेजी हम एक साथ बनाते हैं। अब कौन सी किताब, तो यहां पर लिखोगी विच किताब, विच बुक। ठीक है, विच बुक्स, BOOK, विच किताब यानी कौन सी किताब अब सबसे अच्छी है। तो यहां पर देखो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम यहां पर इज IMR का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर कौन सी किताब, तो एक ही किताब की बात हो रही है तो यहां पर लिखेंगे इज। इज क्यों, क्योंकि कौन सी किताब यानी कि बहुत सी किताबों में सबसे अच्छा कौन है, यानी कि कक्षा में इतने विद्यार्थी लेकिन सबसे अच्छा कौन है, सबसे टॉपर कौन है, सबसे फर्स्ट डिवीजन वाला बच्चा कौन है, तो यहां पर लिखोगे विच इज। अब देखिए द मोस्ट लिखेंगे, द मोस्ट हम लिखेंगे क्योंकि अच्छा का होता है गुड, और उसका कोऑपरेटिव डिग्री होता है हमारा अच्छा का होता है बेस्ट। ठीक है, लेकिन जो सबसे अच्छा होता है वहां पर आप लिखोगे मोस्ट। ठीक है, मोस्ट ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमारा किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। यहां पर हम लिख सकते थे बेस्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हमने मोस्ट लिखा क्योंकि सबसे। ठीक है, तो विच बुक इज द मोस्ट, इस प्रकार हमने लिख दिया। और अच्छी का हम लिख देंगे गुड, अच्छी का हम बेस्ट लिख सकते हैं या फिर हम मोस्ट लिख सकते हैं, ये हमारा इस प्रकार बन जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, विच बुक इज द मोस्ट, या फिर द बेस्ट लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बेस्ट है यहाँ पर हम लिख देते हैं, इस प्रकार हमारा वाक्य बनेगा। ठीक है, विच बुक इज द बेस्ट यानी कि सबसे अच्छी किताब कौन सी किताब सबसे बेस्ट है, विच बुक इज द बेस्ट, इस प्रकार हम लिखेंगे और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड। सिंपल इस प्रकार हमारा बन गया। अब देखो तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो। ठीक है, तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, तो यहां पर देखो सिंपली हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे, क्यों क्यों अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे WH पहले, तो यहां पर लिखोगे वाई। ठीक है, अब देखो तुम है तो यहां पर आर का प्रयोग लिखोगे। अब सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा यू। ठीक है, अब जा रहे हो तो यहां पर गो लिखोगे और ING जोड़ दो क्योंकि कंटिन्यूअस है तो गोइंग लिख दोगे। अब विद्यालय तो फिर विद्यालय का होगा टू स्कूल, टू SCHOOL स्कूल, अंत में लगा दो फुल स्टॉप। वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, नहीं जा रहे हो, नॉट, तो यहाँ पर बीच में नॉट भी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यह निगेटिव था, यह इंट्रोगेटिव निगेटिव था। वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, और टू का प्रयोग आपने नहीं पढ़ा है तो कमेंट करो, मैं प्रीपोजिशन पढ़ा दूंगा। देखो तुम किन लोगों के साथ प्रतियोगिता करते हो, और यह मैं आपको HW होमवर्क देना चाहता हूं, ऑनलाइन वर्क। देखो तुम किन लोगों के साथ, जब किन लोगों की बात हो तो इनकी अंग्रेजी एक साथ बनेगा। किन लोगों की अंग्रेजी हो जाएगा विथ हुम पीपल, विथ हुम पीपल, और प्रतियोगिता का हो जाएगा कंपटीशन। करते हो नहीं रहेगा, यहाँ पर कर रहे हो रहेगा, कर रहे हो।
तभी तो यह कॉन्टिन्यूअस बनेगा। तुम किन लोगों के साथ प्रतियोगिता कर रहे हो, ठीक है, किसके किसके बीच में कंपटीशन हो रहा है, इसका आंसर अभी कमेंट करो। जब तक तुम कमेंट नहीं करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं सीख पाओगे। थैंक यू, बढ़ता हूँ आगे। यह हमारा होमवर्क होगा, ऑनलाइन वर्क। अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, ठीक है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यह आपके लिए डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं आपको डिफिकल्ट लगने नहीं दूंगा। देखो मेरे भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, पड़ी है आदि शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जिन वाक्यों में कोई काम हो चुका हो या फिर कोई काम हमारा भूतकाल में शुरू हुआ हो और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आज भी हमारा पड़ रहा हो, ठीक है। इन वाक्यों के अंत में अक्सर किया है, लिया है, चुका है, चुकी है या बड़ी की मात्रा आती है, बड़ी है, ठीक है। अब देखो, लोमड़ी कुएं में गिर पड़ी है, ठीक है। लोमड़ी कुएं में गिर पड़ी है, यह वाक्य ऐसा भी हो सकता था कि लोमड़ी कुएं में गिर चुकी है। इन दोनों का मीनिंग मतलब सेंस एक ही है। तो इसका आप लोग ट्रांसलेट कैसे बनाओगे? तो इसका ट्रांसलेशन बनाना बहुत आसान है, मगर इससे पहले आप लोग क्या समझो, स्ट्रक्चर को समझो। बार बार कह रहा हूं, स्ट्रक्चर को समझो। देखो सब्जेक्ट हमारा क्या, सब्जेक्ट हमारा होगा लोमड़ी, और हैज या हैव का प्रयोग इसमें होगा। हैव का प्रयोग होगा प्लूरल के साथ, हैज का प्रयोग होगा सिंगुलर के साथ, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब इसको ध्यान से समझो, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हम यहां पर सिंपली लिख देंगे, ठीक है। अब लोमड़ी कुएं में गिर चुकी है, तो सब्जेक्ट हमारा होगा द फॉक्स, ठीक है, द फॉक्स यहां पर आप लोग लिखोगे। अब देखिए, चूंकि एक लोमड़ी गिरी है ना, तो यहां पर हम हैज का प्रयोग करेंगे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब देखिए, गिर पड़ी है, गिरना का अंग्रेजी होगा था फाल, ठीक है। अब इसका थर्ड फॉर्म का आप लोग उपयोग करो तो हो जाएगा फालन, ठीक है, फालन। अब देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा होगा कुआं, तो इन द, और कुएं का अंग्रेजी होता है शायद वेल होता है, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे वेल, अब अंत में लगा दोगे फुल स्टॉप, तो द फॉक्स हैज फॉलन इन द वेल। इस प्रकार हमारा बन जाएगा, और ये हमारा परफेक्ट में बनेगा, क्योंकि गिर पड़ी है या गिर चुकी है, इन दोनों का सेंस एक ही है। कभी कभी वाक्यों का सेंस भी देखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, मैंने डॉक्टर से सलाह ले ली है, मैंने डॉक्टर से सलाह ली है। अब इसका अंग्रेजी देखो, ले ली है या मैं सलाह ले चुका हूं, मैंने दवाई खरीद ली है या खरीद चुका हूं, सेंस एक ही है। तो मैंने यहां पर लिखोगे आई, और आई प्लूरल है, इसके साथ लिखता है हैव, यहां पर आप लोग हैव। अब सलाह ले ली है, तो इसका क्या हो जाएगा, सलाह लेना मतलब एडवाइस, और इसका थर्ड फॉर्म का हो जाएगा एडवाइस, ADVISED, एडवाइस हमारा हो जाएगा। किससे लिए? डॉक्टर से, तो टू डॉक्टर लिखोगे, TODOCTOR, डॉक्टर। टू हमारा क्या, टू हमारा है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, बिना प्रीपोजिशन के ट्रांसलेशन में आप हर जगह अटकोगे। अब देखो, सभी लड़कों ने पार्टिसिपल याद नहीं किया है, सभी लड़कों ने पार्टिसिपल याद नहीं किया है। अगर आप लोग कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो आपको यह पता होगा, यह कक्षा 12 के पहले चैप्टर, इंग्लिश के पहले चैप्टर से हमारा लिया गया है, ठीक है, द लास्ट लेसन, वहां से हमारा वाक्य लिया गया है। देखो, सभी लड़कों ने पाठ याद नहीं किया है या पार्टिसिपल याद नहीं किया है, यह हमारा निगेटिव में है, और निगेटिव जब भी आएगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव और वर्ब के थर्ड के पाम के बीच में यहां पर हमारा नॉट लगेगा। इसको ध्यान में रखो, क्योंकि मेरे पास वन शॉट मुझे करना है, इसलिए मैं डिटेल में तो पढ़ा रहा हूं, लेकिन उतना भी डिटेल नहीं कर पा रहा हूं। अगर आपको एक एक वर्ड का डिटेल चाहिए तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर देना, लेकिन वन शॉट का मतलब 1 घंटे में सब कुछ रिवीजन, ठीक है। तो देखो, सभी लड़कों ने, तो यहां पर आप लिखोगे ऑल बॉयज, ऑल द बॉयज, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर हैव लिखोगे, क्योंकि सभी लड़कों, प्लूरल हो गया, ठीक है। अब नहीं, तो यहां पर लिखोगे नॉट। अब याद किया है, नहीं याद किया है, तो यहां पर आप लिखोगे लर्न, LEAR। अब यानी थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न, ठीक है। अब पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल यहां पर आप लिखोगे द पार्टिसिपल, द PARTICIPLE, पार्टिसिपल आप लोग सिंपली लिख दोगे, ठीक है। तो ऑल द बॉयज हैव नॉट लर्न द पार्टिसिपल, हमारा पार्टिसिपल क्या, ऑब्जेक्ट है, लर्न हमारा वर्ब है, हैव नॉट इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट हमारा ऑल द बॉयज, ठीक है। इस प्रकार हमारा बन जाएगा, और अंत में मैं आपको होमवर्क दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पहले हम इसको भी समझा देते हैं। क्या तुम अपना पत्र लिख चुके हो, यह हमारा हो गया पहला वाक्य। अब तुम्हारा मित्र कहां चला गया, यह हमारा हो गया दूसरा वाक्य। अब इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखो, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्या सबसे पहले आया हो, वह हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप का वाक्य, और जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो वह हमारा होता है WH फैमिली, या होता है प्रश्नवाचक शब्द WH फैमिली वाला वाक्य। तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का पहले प्रयोग करेंगे, जैसे क्या तुम, तो यहां पर हम पहले स्ट्रक्चर के यानी कि हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब क्या तुम, तो यहां पर सिंपली आप लिखोगे हैव, ठीक है,
हैव यू यहाँ पर आपने लिख दिया। अब लिख चुके हो तो लिख चुके हो, हमारा वर्ब क्या है तो लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखोगे राइट, WRIT, और थर्ड फॉर्म लिखना है रिटन। ठीक है, अब देखो अपना पत्र, ऑब्जेक्ट हमारा अपना पत्र, और यू के साथ हमेशा योर लगता है, तो योर अब लिखोगे पत्र का लेटर, LATTER लेटर आप लिखोगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना वरना वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तुम्हारा मित्र कहाँ चला गया, तुम्हारा मित्र कहाँ चला गया। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी आप लोग कैसे बनाओगे। ठीक है, चूंकि ये हमारा बीच में हमारा आया हुआ प्रश्नवाचक शब्द, तो कहाँ की अंग्रेजी आप लोग लिखोगे वेयर, तो यहाँ आप लोग लिखोगे वेयर, आपने वेयर लिख दिया। अब देखो तुम्हारा मित्र यानी कि तुम्हारा मित्र, तुम्हारी बात हो तो यहाँ पर हम योर यू हमारा शब्द आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैव, तो यहाँ पर लिखोगे वेयर हैव योर फ्रेंड, HV हैव योर फ्रेंड, YOU योर फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड। अब चला गया, इसका हो गो, गो का थर्ड फॉर्म होता है गान, तो यहाँ पर आप लिखोगे गॉन, GON गॉन, आपने सिंपल लिख दिया, अंत में फुल स्टॉप लगा मतलब क्वेश्चन लगाना मत भूलना। तो वेयर हैव योर फ्रेंड गॉन, सिंपली इस प्रकार लिख दोगे। अब देखो क्या आज उसने गरीबों की सहायता की है। ठीक है, अब हमारा हम इसको आपको कैसे समझाएं, कैसे की है, ये हमारा इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, दूसरे वाला स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा। तो हमारा सबसे पहले इसका अंग्रेजी आप देखो प्रश्नवाचक सब जैसे आए कैसे, तो यहाँ पर आप लिखोगे हाउ, आपने लिखा हाउ। ठीक है, आपने जब हाउ लिखा तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लोग हैव या हैज का प्रयोग लिखोगे, लेकिन उसने ही शब्द आया, एक वचन करता है, यहाँ पर लिखोगे हैज। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिखोगे ही। अब मारा, मारा का हो जाएगा किल, और चूंकि थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमको करना तो यहाँ पर हो जाएगा किल्ड। अब देखो किसको, शेर को, तो द लायन आपने लिख दिया, द लायन LION लायन आपने लिख दिया, अंत में क्वेश्चन वर्ड, उसने शेर को कैसे माना, तो हाउ हैज ही किल्ड द लायन, इस प्रकार हमारा बनेगा। अब देखो पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, अब इसको मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं, इसको आप लोग अभी कमेंट करो। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, ऐसा आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा, लेकिन इसका आंसर कमेंट करो। बिना प्रैक्टिस के तुम इंग्लिश ग्रामर कभी नहीं सीख पाओगे, और मेरा प्रॉमिस से खुद से कि मैं तुमको इंग्लिश ग्रामर सिखाऊंगा, गारंटी के साथ सिखाऊंगा, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी सिखाऊंगा। ठीक है, और वीडियो के अंत में आपको एक सरप्राइज दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो, और सरप्राइज तो सबके लिए है। अब मैं बढ़ता हूं अगले पर, किस पर बढ़ता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे। और वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत ध्यान से इसको समझना, तभी तुम्हारे भेजे में बात घुसेगी। ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मेरे भाई वे होते हैं जिनके वक्त अंत में तो हमारा रहा है, रही है, ये होता ही होता है, लेकिन इसमें टाइमिंग दिया होता है, इसमें समय दिया होता है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें समय के साथ से जुड़ा होता है। इस वाक्य को आप लोग बहुत ध्यान से समझना, और इसको समझने की तो बहुत जी जान से कोशिश करना, क्योंकि यह आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। अब देखो इसका स्ट्रक्चर पहले समझाता हूं, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, इस प्रकार हमारा यह स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्लस फुल स्टॉप हमारा तो होगा ही। अब देखो उसे 3 दिन से बुखार आ रहा है, इसका पहले समझो, 3 दिन से इसमें समय दिया हुआ है और समय के साथ से जुड़ा हुआ, इसलिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनेगा। अब उसे, तो उसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हमारा हो गया ही, आपने यहां पर लिखा ही। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लोग हैज का प्रयोग या हैव का प्रयोग करोगे, लेकिन ही हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहां पर आप लिखोगे हैज, तो आपने लिखा हैज। ठीक है, अब देखो यहां पर बीन का भी प्रयोग करना है, तो यहां पर आपने लिखा बीन। ठीक है, अब देखो बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है, तो बुखार का हमारा हो जाएगा सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर हमारा होता है, सफर फ्रॉम फीवर, लेकिन ING इसमें जोड़ना पड़ता है, तो हो जाएगा सफरिंग फ्रॉम फीवर, SUFFRING सफरिंग फ्रॉम फीवर, FEVER फीवर। अगर आपने कभी एप्लीकेशन लिखा होगा तो आपको पता होगा सफरिंग फ्रॉम फीवर यानी कि मुझे कल रात से बुखार था। ठीक है, अब देखो 3 दिनों से, अब 3 दिनों से तो आप यहां पर सिंस या फॉर का प्रयोग करोगे, लेकिन 3 दिनों से यहां पर टाइमिंग फिक्स नहीं है, सिंस और फॉर का यूज समझ लो। सिंस का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर टाइमिंग फिक्स हो, जैसे पिछले सोमवार से या फिर मंगलवार से या फिर सुबह के 9 से, ठीक है, या फिर रात को 10 बजे से, तो वहां पर हमको सिंस का प्रयोग करता है। लेकिन जब टाइम निश्चित ना हो, 3 दिन से बुखार आ रहा, पता नहीं कब से कब बुखार आ रहा, तो यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे फॉर 3 दिनों से, तो आप लिखोगे 3 डेज, THRW 3 डेज आपने यहाँ पर लिख दिया, और अंत में फुल स्टॉप लगाना मत भूलना। अब देखो पंजाब में 2 महीनों से वर्षा हो रही है, या फिर पंजाब में 2 महीनों से बाढ़ आ गया है, वह कुछ भी प्रकार से हो सकता है। देखो वर्षा हो रही लिखा है, लेकिन यहाँ पर बाढ़ हो रही है, अगर इस प्रकार लिखा होता तो बनाने में और मजा आता है, लेकिन जो लिखा है उसको समझो। देखो पंजाब में 2 महीनों से बाढ़ वर्षा हो रही है, ठीक है,
अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूं, ठीक है, कि इसमें आपको देयर का प्रयोग नजर आ रहा होगा। देयर का प्रयोग इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। देयर का प्रयोग और इट का प्रयोग अगर आपने पढ़ा होगा कभी, तो देयर का प्रयोग या इट का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर किसी दिन, समय, महीना, शहर आदि का नाम होता है, वहां पर देयर का प्रयोग या इट का प्रयोग होता है। तो यहां पर हम लोग इट के माध्यम से भी बना सकते हैं, देयर के माध्यम से भी बना सकते हैं। क्योंकि पंजाब में कहीं किसी स्थान की बात हो रही है, यहां पर देयर भी हो सकता है, इट भी हो सकता है। अगर आप लोग इट के माध्यम से बनाओ तो भी सही है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर आप लोग लिख सकते हो इट, ठीक है। यहां पर आप लिखोगे इट। इट हमारा एज अ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। इट या देयर का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो यहां पर आप लिखोगे इट। अब हैज लिखोगे क्योंकि पंजाब एक राज्य की बात हो रही है, तो इट हैज बीन, ठीक है। बीन आपने लिख दिया, बीन आपने लिख दिया। अब देखो वर्षा हो रही है तो यहां पर लिखोगे रेनिंग, RNING, रेनिंग, ठीक है। अब देखो 2 महीनों से वर्षा हो रही है तो फॉर 2 मंथ लिखोगे, फॉर 2 मंथ, MONTH, मंथ आप लोग यहां पर लिख दोगे, अंत में लगा दोगे फुल स्टॉप, ठीक है। यहां पर आपने देखा सब्जेक्ट प्लस हैव, फिर उसके बाद बीन प्लस वर्ब का इंग फॉर्म प्लस फॉर्म, फिर उसके बाद हमारा यानी कि ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा सिंस फॉर प्लस टाइम हमारा यहां पर दिया हुआ। इस प्रकार इस वाक्य को समझो। और चूंकि हमारा पंजाब में 2 महीनों से बारिश हो रही है, यह एक सही भी है, ठीक है। यह वाक्य हमने लिया है रियल लाइफ के एग्जाम्पल से। अब देखो किसान सुबह से खेत जोत रहा है, किसान सुबह से खेत जोत रहा है। इसमें देखो टाइमिंग हमारा फिक्स है, क्योंकि सुबह सुबह सब जानते हो कि सुबह 6 बजे होती है, 7 बजे सुबह होती है, इसलिए यह टाइम हमारा फिक्स है। यहाँ पर सिंस का प्रयोग हम करेंगे। अब किसान, ठीक है, तो किसान का यहाँ पर आप लिखोगे फार्मर, तो आप लिखोगे द फार्मर एज ए सब्जेक्ट के रूप में, आपने लिखा द फार्मर, ठीक है। अब चूंकि हमारा रहा है आया हुआ समय के साथ से जुड़ा है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो यहाँ पर आप लिखोगे हैज बीन लिखोगे। अब जोत रहा है, तो जोत रहा है का इसको प्लाउजिंग, PLUGHING, प्लाउजिंग, प्लाउज का मतलब जोतना, ING जगह तो प्लाउजिंग हो जाएगा। अब खेत तो द फील्ड हो जाएगा, द फील्ड आपने लिख दिया FILD, फील्ड। अब सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, SINCE, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, MORNING, मॉर्निंग, अंत में लगा दोगे फुल स्टॉप। अगर यही वाक्य नेगेटिव हो जाएगा तो आप लोग हैव और बीन के बीच में नॉट लगाओगे, हैव और बीन के बीच में। जैसे उसे 3 दिन से बुखार नहीं आ रहा है, तो ही हैज नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 डेज, ठीक है। यहां पर हैव और बीन के बीच में नॉट लगाओगे, इसको आपने ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। अब बढ़ता हूं मैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यह हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चूंकि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है, इसलिए इसको और ध्यान से सुन लेना। देखो वह बहुत समय से इस मकान में रह रहा है, वह बहुत समय से इस मकान में रह रहा है। यहां पर क्या रहेगा, क्या वह, ठीक है। अगर क्या लगाओगे तभी तो ये हमारा बनेगा इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, क्या वह बहुत समय से इस मकान में रह रहा है, तो इसमें हमारा जो क्या शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द हमारा पहले आया। अब देखो तुम 2 घंटों से यहाँ क्या कर रहे हो, तुम 2 घंटों से यहाँ पर क्या कर रहे हो, यह हमारा देखो इसमें क्या शब्द, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द इसमें बीच में आया हुआ है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आया हुआ है। अब जब वाक्य में हमारा प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्या पहले आए, तो उसको बोलते हैं हमारा हेल्पिंग वर्ब टाइप की वाक्य, और इसका स्ट्रक्चर यह होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग प्लस अंत में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। देखो क्या वह बहुत समय से, तो क्या क्या के साथ हम हैज लिखेंगे, तो सिंपली आप लिखोगे हैज, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही, ठीक है, हैज ही। अब लिखोगे यहां पर आप लोग बीन, आपने लिखा बीन। अब देखो रह रहा है, रह रहा का हो जाएगा स्टे मतलब ठहरा हुआ है, या फिर रहना का हो जाएगा लिविंग, LIVING, लिविंग आप लोग लिख सकते हो। तो इस मकान में ऑब्जेक्ट हमारा इस मकान, तो इन दिस मकान, तो आप लिखोगे इन दिस मकान, दिस मकान का हो जाएगा होम, ठीक है। होम आप लिख सकते हो, बिल्डिंग लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो बहुत समय से रह रहा है, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, LONG, लॉन्ग टाइम, TIME, टाइम लिख दो और अंत में लगा दो क्वेश्चन वर्ड, सिंपली हमारा इस प्रकार बन जाएगा। अब देखो आगे अगला हमारा दिया हुआ है, तुम 2 घंटे से यहां क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग देखिए सबसे पहले क्या क्या की अंग्रेजी बनाइए, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम लोग यहां पर लिखते हैं, ठीक है। तो आपने यहां पर लिखा व्हाट, ठीक है, व्हाट मतलब होता है क्या, आपने यहां पर लिख लिया। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरे भाई आपको यह तय करना है, ठीक है। देखिए दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर WH फैमिली, या फिर इसको क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने व्हाट लिखा, अब व्हाट के बाद आपको या तो हैज लिखना होता है या तो हैव लिखना होता है। चूंकि यहां पर तुम है और तुम प्लूरल है, इसलिए यहां पर लिखोगे आप हैव, ठीक है। आप सिंपली यहां पर लिख दोगे हैव, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए
उसके बाद हमको लिखना होता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यहां पर आप लोग लिखोगे यू, ठीक है। अब यू के बाद आपको क्या करना होता है, बीन लिखना होता है। देखिए सब्जेक्ट प्लस बीन, देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस डब्ल्यूएच फैमिली या क्वेश्चन वर्ड प्लस है प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन प्लस आईएनजी, ये ऊपर वाला रहेगा, ठीक है। ऊपर वाला नीचे वाला थोड़ा सा बस अंतर है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यूएच फैमिली जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग सिंपली यहां पर लिखोगे बीन, ठीक है। आप लोग बीन लिख देंगे। अब देखिए क्या कर रहे हो, ठीक है। करना, करने की अंग्रेजी का तो डू होता है, आईएनजी लगा दोगे तो डूइंग हो जाएगा। तो सिंपल यहां पर हो जाएगा डूइंग, DOING, डूइंग। अब हो जाएगा हमारा यहां, तो यहां का हमारा क्या हो जाएगा, हेयर हो जाएगा, HERE, हेयर, ठीक है। अब देखिए 2 घंटे से, तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। स्ट्रक्चर के हिसाब से ही सब कुछ बन रहा है। तो 2 घंटे से, तो 2 घंटा निश्चित है, तो फॉर 2 आवर हो जाएगा। तो सिंपली हम लिख देंगे फॉर 2 आवर, HUR आवर यहां पर लिख देंगे और क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि कितने आसानी से हमारा बन जा रहा इस स्ट्रक्चर के बेस पर, ठीक है। तुम 2 घंटे से यहां क्या कर रहे थे, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 आवर्स। देखिए कठिन कुछ भी नहीं है, बस आपको स्ट्रक्चर का विशेष ध्यान रखना है और आपके लिए कोई भी चीज यहां पर कठिन होने वाला नहीं है, मैं होने भी नहीं दूंगा, ठीक है। अब देखिए कल से तुमको कौन पढ़ा रहा है, कल से तुमको कौन पढ़ा रहा है, अंत में हमारा क्या यार रहा है, कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। क्यों, क्योंकि यहां पर से जुड़ा हुआ है। अगर कल तुमको कौन पढ़ा रहा है इतना सिर्फ दिया होता तो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता, लेकिन यहां पर समय के साथ से जुड़ा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ, ठीक है। तो यहां पर देखिए कौन पढ़ा रहा है, ठीक है, कौन पढ़ा रहा है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। सबसे पहले आप लोग लिखोगे डब्ल्यूएच फैमिली, बोले तो हु, ठीक है। आपने क्या लिखा, हु लिखा। अब उसके बाद देखिए है, यहां पर आप लोग लिख दोगे, ठीक है। अब देखिए तुमको, तो यहां पर यू लिख दोगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखोगे बीन, ठीक है। यहां पर आपने बीन लिख दिया। अब फिर उसके बाद ये पढ़ा रहा है, तो पढ़ाना का होता है टीच, OING लगा दो, टीचिंग हो जाएगा, TEACHING, टीचिंग हो जाएगा। और कल से, तो फॉर स्टडे यहां पर आप लोग लिख दोगे, ठीक है, फॉर स्टडे, क्योंकि यह भी हमारा निश्चित नहीं है, इसलिए हमारा यहां पर ऐसे लग जाएगा। और अंत में लगा दो क्वेश्चन वर्ड, सिंपली हमारा बन गया। अब बोलो आपको कुछ डिफिकल्ट लग रहा है क्या, मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो खिलाड़ी 1 घंटे से मैदान में खेल रहा है, ठीक है। खिलाड़ी 1 घंटे से मैदान में खेल रहा है। अब इसका कैसे बनाओगे, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें ढूंढो कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट होगा हमारा खिलाड़ी, तो यहां पर लिखोगे द प्लेयर्स, ठीक है, द प्लेयर्स, PLAYERS, प्लेयर्स आपने लिख दिया। अब देखिए इसमें समय के साथ से जुड़ा हुआ है, और चूंकि प्लेयर्स बहुत से खिलाड़ी बहुवचन है, तो यहां पर लिखोगे हैव बीन, ठीक है, हैव बीन लिख दोगे, ठीक है, हैव बीन सिंपली यहां पर लिख दोगे। अब खेलना हो जाएगा प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग लिख दोगे, ठीक है। अब 2 घंटों से, तो फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर यहां पर आप लोग सिंपली यहां पर लिख दोगे। अब चूंकि यह हमारा अफर्मेटिव में था, तो यहां पर फुल स्टॉप लगाओगे। तो सिंपली उम्मीद करता हूं कि आपको प्रेजेंट टेंस, ठीक है, पूरा आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। पूरा जहां तक मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं पास्ट की तरफ। तो हमने आपको पूरा एकदम से समझ लिए प्रेजेंट टेंस, हमने आपको इंडेफिनिट पढ़ाया, इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव पढ़ाया, हमने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया, पास्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव भी पढ़ाया, ठीक है। और अगर फिर भी अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। और मैं आपसे कह देता हूं अगर आपने स्ट्रक्चर को समझ लिया तो आपके लिए टेंस ट्रांसलेशन बहुत आसान हो जाएगा, और इससे डिटेल में शायद कोई नहीं पढ़ा पाएगा, इतना मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, एक एक वर्ड को। और इसके पार्ट 2 के लिए, यानी कि हमारा पास्ट टेंस के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और हाँ, एक एक बात आपको मैंने समझाया, अगर यह वीडियो ना समझ में आया तो दोबारा कमेंट करो। और तुम्हें क्या नहीं आता, तुम्हें टेंस नहीं आता, कि ट्रांसलेशन नहीं आता, कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं आता। और हाँ, अगर तुम मतलब जैसे कि 10 के स्टूडेंट हो, 12 के स्टूडेंट हो, 11 के स्टूडेंट, 9th के स्टूडेंट हो, अगर 10-12 के स्टूडेंट हो, अगर बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो 2026 में फरवरी में, तो मैं आपका अक्टूबर से, 2 अक्टूबर को हमारा दशहरा है, 5 अक्टूबर से हर एक वीडियो 1 शॉट लेकर आऊंगा, चाहे वह केमिस्ट्री की हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे बायोलॉजी को, चाहे साइंस की हो, चाहे जिस हिंदी इंग्लिश की, मैं 1 शॉट वीडियो क्लास 12 का और 10th का कराऊंगा, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 95% आ जाएंगे। और 100 की सीधी बात, मैं एक एक बात पढ़ाऊंगा, भले से थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक एक बात, एक एक वर्ड की मीनिंग समझाऊंगा। थैंक यू। अगर बात अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी।